हाँ जी सर, बताइए क्या ऑर्डर है आपका। तू एक किन्नर है। जी सर, मैं किन्नर हूँ। खैर आप वो सब बात छोड़िए, आप ये बताइए आपको ऑर्डर क्या लेना है। अरे कुछ नहीं खाना मुझे तेरे हाथ का। आई बात समझ में? राहुल, ये कैसे रेस्टोरेंट में लेके आया तू? हाँ, ये किन्नर के हाथ का खाना खाऊंगा मैं? अगर मुझे पता होता ना कि ऐसी जगह तू खाना खिलाने के लिए लेकर आया, जिंदगी में कभी नहीं आता मैं। आई बात समझ में? अरे भाई, तू इतनी सी बात पे क्यों हाइपर हो रहा है यार। इनका बहुत टेस्टी खाना है, इसलिए तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। तू खाना टेस्ट तो कर। खाना अच्छा है तो एक किन्नर के हाथ का खाना खा लूं मैं? तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं और मेरी फैमिली ऐसे लोगों से कितनी दूर रहती है। अरे नफरत करता हूं मैं ऐसे लोगों से। इन्हें अपनी खुशी तो क्या, गम में शामिल ना करूं। और तू तू ऐसी जगह लेके आया मुझे खाना खिलाने? अरे सर, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं। आप ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर। हमारे यहाँ खाना बहुत टेस्टी है, आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। और वैसे भी मैं कौन सा खाना बना रही हूँ, हमने शेफ रखा हुआ है खाना बनाने के लिए। आप ट्राई कीजिए एक बार। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, ये इनका बहुत टेस्टी खाना है। और जितना टेस्टी इनका खाना है ना, उससे अच्छा तो इनका बिहेवियर है यार। अबे मुझे मत सिखा इनका बिहेवियर कैसा है और कैसा नहीं। मुझे अच्छे से पता है इनका कैसा बिहेवियर होता है। और अगर तुझे जानना है ना तो तू एक काम कर, मेरे साथ अभी बाहर चल। बाहर 5-10 लोग से पूछवाता हूँ इसका बिहेवियर कैसा है, इसके मुंह पे बताएंगे। तू एक काम कर, तू ना बाहर जा और एक ढोलक वाला पकड़ और उसके साथ जाके मांग, क्योंकि तेरे पे वही शोभा देता है। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करना नहीं। अरे बस करो तुम। अगर तुम्हें यहाँ से फूड ऑर्डर करना है तो करो, नहीं तो मत करो। कम से कम हम किन्नरों का ऐसे बेइज्जत तो मत करो। आज के टाइम ना तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसे किन्नर बाहर कुछ कर नहीं पाते हैं, भीख मांगते हैं। अगर वो कुछ करने की आगे चाह रखते हैं ना तो तुम जैसे लोगों ने पीछे धकेल देते हो। अरे कौन सा मेरे हाथ में कांटे लगे, कौन सा मेरे हाथ गंदे हैं जो तुम मेरे हाथ का खाना खाने तक पसंद नहीं कर रहे यहाँ पर। और एक बात बताऊं तुम्हें, तुम जैसे लोगों के घरों से ही पैदा होते हैं हम जैसे किन्नर, कोई आसमान से नहीं उतरते। अगर तुम दोनों को यहाँ पर आराम से बैठ के खाना खाना है तो खाओ, वरना दोनों के दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। जतिन, तेरी वजह से ना आज मेरी इतनी इंसल्ट हो गई है। तुझे पता है कितनी इज्जत करती थी ये मेरी। और यार तेरी सोच इतनी छोटी है किन्नरों को लेके, मुझे सच में नहीं पता था। सॉरी मैम, आज थोड़ा लेट हो गया मैं। और ये क्या, आज आप खुद ऑर्डर ले रही हैं? अबे किन्नर को मैम बोल रहा है कौन ये? तमीज से सर, ये इस रेस्टोरेंट की ओनर है। ये इस रेस्टोरेंट की ऑनर है? हाँ, मैं इस रेस्टोरेंट की ओनर हूँ। आज के बाद तुम दोनों मेरे रेस्टोरेंट के आसपास दिख मत जाना, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो हम जैसे किन्नरों की इज्जत ना कर सके। दोनों के दोनों दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। अरे राजू, यही सोसाइटी है क्या? मुझे लग तो नहीं रहा। नहीं नहीं दीदी, लग तो यही रहा है। पर यार उसके सोसाइटी के आसपास ना दुकानें काफी थी। अरे रुको, तुम किन्नर हो क्या? और हमारी सोसाइटी में कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम्हें किसने परमिशन दे दी अंदर जाने की? अबे ओ चौधरी, तू क्यों इतनी पूछताछ कर रहा है? सिक्योरिटी गार्ड है क्या यहाँ का, जो मैं तुझे बताऊं कि कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं? लगता है तू ना ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, तेरे को आराम से समझ नहीं आ रहा, ये तुम लोगों को बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है। चल निकल। पहले तो दूर हट के बात कर। मेरे सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा? शुक्र मान कि अभी मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ। अगर मेरे समाज के एक दो लोगों को फोन करके मैंने बुला लिया ना और उन्हें ये बता दिया कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो मेरा तो पता नहीं शायद कि मैं इस सोसाइटी से बाहर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन तेरी वो बेइज्जती करेंगे ना और तुझे यहाँ से जरूर धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। दीदी, तुम कहो तो गुरु माँ को फोन मिलाऊं? अरे नहीं राजू, गुरु माँ को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए ना मैं अकेली काफी हूँ। अगर ज्यादा ही और चढ़ा ना मेरे सर पर तो उसे ये फाड़ के सुखा दूंगी जमीन में ही। अरे दीदी, आप यहाँ खड़ी हुई हो? आपको पता है ना, सब आपका वेट कर रहे हैं। हमारे सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं घर पे आपसे मिलने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आप घर चलो जल्दी से। अरे दीदी, मैं तो कब की यहाँ पर आ रखी हूँ, पर ये पता नहीं कौन है, मुझे कब से बेइज्जत किए जा रहा है और मुझे सोसाइटी से बाहर निकालने की बात कर रहा है ये। आप तो वही हो ना जो सी ब्लॉक में रहते हो। आप एक बात बताओ, आपको प्रॉब्लम क्या है इन किन्नरों से? और वैसे भी आप किसी के घर में आने से किसी को नहीं रोक सकते। हम जिसे चाहें उसे अपने घर में बुला सकते हैं और जिससे चाहें उससे मिल सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके घर में आ रही थी क्या ये? अरे प्रॉब्लम है मुझे इनसे, और सिर्फ इससे नहीं, इसके पूरे समाज से प्रॉब्लम है। अरे लोग इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, इनसे बात करना पसंद नहीं करते, और तुम इन्हें हमारी इतनी अच्छी सोसाइटी में बुला रही हो, वो भी अपने घर के अंदर। अरे तुम्हें पता भी है इनके बारे में? कोई इनकी सुबह को शक्ल देख लेता है ना, उसका पूरा दिन खराब जाता है। और तुम इन्हें घर बुला रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम कैसे लोग हो कि सोसाइटी में रह के भी इन चीजों पर बिलीव करते हो। इन किन्नर विन्नर को बुला रहे हो फालतू में। को भगाओ यहाँ से अभी के अभी। अबे ओ। दीदी, मैं बात करती हूँ, आप रुकिए।
एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़? इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हो तो फिर आपकी इतनी सोच छोटी कैसे है? और वैसे भी हमारे समाज ने जब इन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो आप होते कौन हो इनके ऊपर डिसीजन सुनाने वाले? और ऐसा तो नहीं है कहीं और से आए हैं, हमारे जैसे घरों में ही ये पैदा होते हैं। और शायद आपको पता नहीं है, चाहे कोई घर अच्छा हो या बुरा, ये लोग हर घर में जाते हैं, हर किसी को दुआ देकर आते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। लेकिन आपके जैसे छोटी सोच वाले लोगों ने इन्हें पीछे खींच रखा है। अगर हम लोग इनका सपोर्ट करें ना तो ये लोग हर फील्ड में नाम रोशन कर सकते हैं। और मिस्टर, शायद आप एक बात भूल रहे हो, जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं ना तो मेल और फीमेल से पहले अदर का ऑप्शन होता है। वही है ये लोग, इनकी इज्जत करना सीखो। दीदी आप चलो घर पर, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और, अगर इनके जैसा कोई भी आपको दोबारा मिलता है तो उससे बात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चाटा लगाओ उनके मुंह पे। और दीदी आप चलो। अगर दीदी आपके जैसे इस दुनिया में सब लोग होने लगे ना तो ये समाज बहुत जल्दी बदल जाएगा। हाँ भाई, चल रहा है क्या? हाँ चल लेंगे, लेकिन आप तो किन्नर हो। हाँ किन्नर हूं तो क्या हुआ? तू ये बता, चलना है कि नहीं चलना? चलना तो है। ठीक है, ये बता कितने पैसे लेगा? अब पैसे आपको जो ठीक लगे वो दे देना। अबे काम तेरा है या मेरा है? तू बताएगा ना कितने पैसे लेगा, जल्दी बता। अब अपने मुंह से मैं क्या बोलूं, अरे आप ही दे देना। चल ठीक है, तू ये बता मुझे कि ये काम तू कर कब से रहा है? काम तो करते हुए 1.5 साल हो गए। अब कभी काम मिल जाता है तो कर लेता हूँ, कभी नहीं मिलता है। आ जाएगा, देखो सुबह से खड़ा हूँ, कोई नहीं आया। आप आ गई, लग रहा है काम तो मिल जाएगा आज। अच्छा, अगर मैं तुझे एक काम दूं तो ये बता करेगा? हाँ बिल्कुल करूंगा। देख, काम है साफ सफाई का, ना ज्यादा मेहनत है ना और कुछ। बता, पर लेकिन तू पैसे तो बता ही नहीं रहा मुझे। एक काम करना, 500 डेली का दे देना। मैं 500 नहीं, मैं तुझे दूंगी 700 रुपए, एक दिन के। उसमें रहना पीना खाना सब मेरा होगा, और तुझे ऐसे रोज खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा यहाँ पर। अब बता, करेगा काम? हाँ कर लूंगा, लेकिन एक दिक्कत है, इससे पहले मैंने ये साफ सफाई का काम किया नहीं है। अरे तू उस चीज की टेंशन मत ले, वहां पर और भी लोग हैं हमारे जैसे, तुझे सब कुछ सिखा देंगे वहां पर। चलना है तो बता। हाँ हाँ चलना तो है। चल ठीक है, आजा बैठ जा आगे। आओ बैठो। दीदी यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप तो कह रही थी यहाँ पर आपके समाज के लोग रहते हैं, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे सब काम धंधे वाले लोग हैं, सुबह ही सब काम पर चले जाते हैं। वो तो आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर घुमाती हूँ, और वहीं चौक पर मुझे तू खड़ा हुआ दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना तुझसे ही काम की बात कर ली जाए। खैर तू वो सब बात छोड़, मुझे ना एक बात बता। हाँ दीदी पूछो। तेरी बहन का नाम सोनाक्षी और तेरी माँ का नाम प्रीति है ना? हाँ दीदी, लेकिन आपको कैसे पता? देख, मैंने तुझे अब सारी सच्चाई बताती हूँ। वो दरअसल क्या है ना, जो तेरी बहन सोनाक्षी है ना, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उसने मुझे तुम्हारे घर के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे क्या कंडीशन चल रही है क्या नहीं। और पिछले 6 महीने से तेरी नौकरी भी छूटी हुई है, इसी वजह से तुझे वहां चौक पर खड़ा होना पड़ता है। जब वहां पर तुझे काम मिल जाता है तो तुम्हारे घर में खाना बन जाता है, जब वहां तुझे काम नहीं मिलता तो वो तो खैर तुम लोग बहुत अच्छे जानते हो कि कैसे क्या काम चला रहे हो क्या नहीं। और एक बात बताऊं भाई, आज की डेट में ना हम किन्नरों के काम को कोई नहीं अपनाता। घर आने की तो बहुत दूर की बात है, हमारे साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है, हमारे साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि तूने हम किन्नरों के काम को अपनाया। और कुछ टाइम तक तो अभी तू ये काम कर, उसके बाद ना मेरी बहुत अच्छी कंपनी में बातचीत है, वहां पर मैं तेरे लिए बात करूंगी काम के लिए, ठीक है? वहां पर तुझे सैलरी भी अच्छी मिलेगी और तू अपने घर में टाइम से पैसा भी पहुंचा सकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आई हो। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे ये सब बात छोड़, तू एक काम कर, अब थोड़ी देर रेस्ट कर ले, उसके बाद तू खड़ा होकर खाना वाना खा लियो और फिर काम पे लग जाइयो, ठीक है? ए ला बाबू ला, कुछ सेवा पानी हमारी भी कर दे, कैसे बैठा मुंह लटका के। अरे दीदी जाओ यार, ऐसा ही परेशान हूं मैं, और परेशान मत करो मुझे। अरे ना देना तो यूं ही मना कर दे, क्यों रोतड़ी सी शक्ल दिखा रहा, ड्रामे कर रहा है यहाँ बैठ के। और कोई 100-200 में तेरा घर ना बिक जाने का ना तू बिक जाने का, दुआई दे के जाऊंगी। अरे दीदी जाओ ना यार, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके आगे, जाओ।
मुझे लगता है इसके साथ ना कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है। अरे तू खड़ा हो पहले खड़ा हो। तू मुझे अब ये बता कि तुझे हुआ क्या है, क्यों इतना परेशान है? कानपुर से आए थे शहर में काम के लिए। एक आदमी से बात भी हुआ था, उन्होंने बोला था कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। घर पे 3 बहन है, माँ है, पापा तो है नहीं, घर मुझे ही देखना पड़ता है। बाहर में अपना सामान रख के 2 मिनट के लिए पानी पीने गया, तब तक कोई मेरा सामान चुरा कर लेकर चला गया दीदी। सामान चुरा लिया? अरे पर ये सब हुआ कैसे तेरे साथ और कब हुआ? अरे दीदी, अभी बाहर। अरे भैया, लगता है शहर में नए आए हो, किसका इंतजार कर रहे हो? नए तो आए हैं, कानपुर से आए हैं। अरे एक भैया थे, वो हमको बुलाए हैं काम के लिए, तो बस चले आए। जा रहे हैं रूम का तलाश करने। अरे रूम की तलाश की क्या जरूरत है, अपने भैया है ना पास में, बहुत सस्ता रूम देते हैं, टेंशन मत लीजिए, हम दिला देंगे। सस्ता मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो भैया दिलवा हाँ दीजिए। चलो, वैसे एक बात बताओ, कानपुर में कहाँ से हो? कानपुर में वो बस अड्डे के पीछे खेड़ा गांव से। अरे अरे अरे, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अपने चाचा भी वहीं कहीं है, बिल्कुल पास में ही। तुमसे तो रिश्तेदारी निकल जाएगी। चलो तुम अच्छा सा रूम दिलाते हैं। बताइए भैया, चलिए रूम दिलवा दीजिए हमको। चले चले चले। 2 मिनट, बहुत तेज सोच लगा है, हम करके आए का? अरे बिल्कुल बिल्कुल करके आओ। ये बैग पकड़ लीजिए। हाँ बिल्कुल। वाह, दुनिया में कितने सीधे लोग हैं, जिस चीज को मैं छीनने आया था बेचारा अपने आप ही मुझे दे गया। अरे भैया तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब कैसे करेगा तू और कैसे जाएगा अपने घर? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ दीदी कि ये सब मैं कैसे करूंगा। माँ ने इस उम्मीद में मुझे कमाने के लिए भेजा कि मेरा बेटा 2 रुपए कमा के घर पे भेजेगा, घर का खर्चा चलाएगा, और यहाँ पर मेरा ही पूरा सामान चोरी हो गया। क्या करूंगा अब? फुटपाथ पर सोऊंगा, किसी से 2 रोटी मांग कर खा लूंगा, थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा, उसी से 2 रुपए कमा के सामान इकट्ठा करूंगा। फिर देखो, जैसा समय चाहेगा वैसा होगा मेरे साथ। देख भाई, समय ना अपने हाथ में होता है ठीक करना, और तू ऐसे परेशान मत हो। मैं ना एक किन्नर हूँ, और हमारे सारे समाज के किन्नर ना सबकी बहुत इज्जत करते हैं और सबकी बहुत मजबूरी समझते हैं। तो अब एक बात बता मुझे, हम लोगों के साथ काम करना चाहेगा? हाँ हाँ दीदी, इस टाइम पर ना मुझे कोई झाड़ू मारने के लिए, झाड़ू मारना तो छोड़ो, कोई कचरा उठाने के लिए भी बोलेगा ना, मैं वो करूँगा। मुझे ना अभी काम की बहुत ज़रूरत है, और मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, बस काम चाहिए मुझे। देख, काम ना एक ढोलक बजाने का है, हमें ना एक ढोलकी की जरूरत है। रहना खाना पीना सब कुछ हमारा होगा। तुझे दिन के 500 रुपए मिलेंगे। सिर्फ तुझे क्या करना है, लगन से काम करना और ईमानदारी से। बता, काम करना चाहेगा हमारे साथ अब? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं करूँगा। और दिन के 500 यानी महीने के 15,000 रुपए, ये तो बहुत ज़्यादा है। दीदी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे लेके चलो अपने साथ। लेकिन दीदी, मुझे ढोलक तो बजानी आती नहीं। देख, तू ना इस चीज की टेंशन मत ले, तुझे 1 हफ्ते में बिल्कुल ट्रेन कर देंगे। और हाँ, तेरी 3 बहनें हैं ना, आज से उन तेरी तीनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी हम किन्नरों की। सिर्फ तू अपना मेहनत से और लगन से, ईमानदारी से काम करियो बस, ठीक है? अरे दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सही कहा है कि जब इंसान मुसीबत में फंसता है ना, तो भगवान किसी ना किसी को तो जरूर भेजते हैं, और आज देखो आपको मेरे पास भेजा है। दीदी आपने बहुत बड़ी मदद की है मेरी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा आपका। ये समाज आप लोग के बारे में कितना बुरा भला सोचता है, लेकिन देखो आप कितनी अच्छी है दीदी। मैं बहुत मेहनत और लगन से ये काम करूंगा दीदी, बस अपने साथ लेके चलिए मुझे। ठीक है, चल अब। अरे भाई, आज तो फ्लाइंग किस कर रही है, लग रहा है इसका भी मूड कर रहा है। अरे ये तो बुला भी रही है, अपनी तो आज लॉटरी लगने वाली है। जिसके लिए मैं इतने दिन से पागल था, आज वो खुद मुझे बुला रही है। आ रहा हूँ। क्या बात है, इतने दिन से मैं तुमको भाव दे रहा था तो तुम तो पूछ ही नहीं रही थी, और आज खुद इशारे करके मुझे बुला रही हो। अरे तो मैं क्या करती, तुम इतने दिन से पीछे जो पड़े हुए थे मेरे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं बुला ही लेती हूँ। तो बताओ, कहाँ चले फिर? सीधे चले, एक काम करो ना, पास में मेरा घर है, वहीं चलते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले ना। अबे ओ किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? हिम्मत? अबे अभी तो हिम्मत मैंने दिखाई कहाँ है।
अगर हिम्मत दिखाने पर आई ना तो साले बीच में से फाड़ कर चुका दूंगी तुझे मैं। और ये हिम्मत तो मुझे शायद 1 महीने पहले दिखानी चाहिए थी, जो हिम्मत मैंने तुझे आज दिखाई है। तुझे पता भी है कि तूने किसको थप्पड़ मारा है? 1 मिनट नहीं लगेंगे ना, 100 लड़के इकट्ठा कर दूंगा और वो लड़के ना तेरा जीना हराम कर देंगे। घर से निकल नहीं पाएगी तू अपनी औकात में रहकर। हाँ, बुला लड़के, मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत आ गई है जो किन्नरों के साथ बदतमीजी करेंगे। भैया आप यहाँ और आप इसकी साइड ले रहे हैं? अरे आपने देखा ना, आपके भाई के ऊपर इसने हाथ उठाया है। जैसे तेरे कर्म है ना, इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तुझे जेल भेज देना चाहिए था। एक तो इसने मुझे थप्पड़ मारा और आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं। अरे इतना भी बड़ा क्या कर दिया मैंने? अक्षिता देख रही है इसका एटीट्यूड, इसलिए मैंने तुझे बोला था कि तू अपनी लड़ाई खुद लड़ और इसको अपनी तरीके से समझा। अरे अक्षिता, क्या हुआ? फोन पे बड़ी परेशान लग रही थी। देखो भैया, बोलना तो चाहिए नहीं, लेकिन मैं ना बहुत परेशान हूँ। परेशान है? अरे बताना क्या परेशानी है, मुझे बता। वो जो आपका छोटा भाई है ना, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। पिछले 1 महीने से उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बहुत छेड़ता है। जब भी मैं कहीं दुकान पर जाती हूँ कोई सामान लेने के लिए, किसी काम से अपने घर से बाहर निकलती हूँ, तो गाड़ी आगे लगा देता है, मेरी चुन्नी खींचता है पकड़ के। भैया मैं आपके लिए हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज अपने भाई को संभाल लो। आपको तो पता है ना भैया कि मेरा ये मांगने खाने का काम है और उसी से मेरे घर का गुजारा चलता है, और मेरी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई भी उसी से चलती है, और मेरा भी। अगर मैं घर बैठ जाऊंगी तो ऐसे मेरा कैसे काम चलेगा भैया? आपसे हाथ छोड़ के विनती है भैया, प्लीज उसको समझा। देख अक्षिता, अगर मैं उसे समझाऊंगा ना तो वो मान तो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन बाद ना उसकी वही हरकतें चालू हो जाएंगी। तो मैं बस तुझसे इतना ही बोलूंगा कि तू उससे अपनी लड़ाई खुद लड़, और अगर जरूरत पड़े तो उसको 2 चांटे भी लगाइयो। तुझे क्या लगा कि तू मेरा भाई है तो मैं तेरा साथ दूंगा? कभी नहीं। तेरी इन हरकतों की वजह से ना तुझे घर से भी भगा सकता हूं मैं। हाँ, तेरा साथ जरूर दूंगा, जहां तू ठीक होगा वहां पर। ऐसी जगह कहीं नहीं जहां तेरी वजह से मम्मी पापा को और मुझे सर झुकाना पड़े। तेरे भाई को ना मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, लेकिन आज तक इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अरे एक तरफ तेरा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, तुझे पढ़ा रहा है लिखा रहा है, और दूसरी तरफ तू ये हरकत कर रहा है। अरे इतनी बहादुरी अगर तू आज पढ़ाई लिखाई में करता ना, तो तेरा और तेरे भाई का नाम रोशन होता, और तेरी वजह से ना आज ऐसे तेरे भाई को शर्मिंदा होकर खड़ा ना होना पड़ता। और तुझे क्या मिला मुझ जैसी किन्नर को सताकर? हाँ, अरे लोग ना तरसते हैं हम जैसों की दुआएं लेने के लिए, और एक तू है कि मजबूर कर रहा है हमें बद्दुआ देने के लिए। खैर छोड़, मुझे जितना तुझे समझाना था ना मैंने उतना तुझे समझा दिया। अब आगे तेरी मर्जी है तुझे क्या करना है और क्या नहीं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और भैया आपसे भी। और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मेरे वजह से कोई किन्नर ही क्या किसी भी लड़की का दिल ना दुखे, और मेरे माँ बाप मेरे भाई का कहीं सर ना झुकाना पड़े। मुझे माफ कर दो। चल अक्षिता, टाइम के साथ साथ ना इसको अकल आ जाएगी, और तू भी चल घर।